पूरे 4 तोले के हैं ये सोने के कंगन, इनको छुपा लेता हूँ। आजकल चोरों चके बहुत हैं यहाँ पे। सुना तुमने, पूरे 4 तोले के सोने के कंगन है इस बुढ़े के पास। हाँ यार, मेरा भी जी ललचा गया है। आज इस बुढ़े को मुर्गा बनाते हैं। बाबा जी कितनी देर है ट्रेन को? पता नहीं बेटा, मैं भी ट्रेन के इंतजार में बैठा हूँ। मैं स्टेशन मास्टर से पता करके आता हूँ। तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो शहर जा रहा हूँ किसी काम से। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अच्छा बेटा। यार ट्रेन तो 2 घंटे लेट है, हमें बस या रिक्शे पे जाना पड़ेगा। शिट यार, ऐसा करते हैं फिर रिक्शे पे चलते हैं। आपने भी शहर ही जाना है ना, क्यों ना हम साथ में ही चल लें, गपशप भी हो जाएगी और 3 जने जाएंगे तो रिक्शे वाला किराया भी कम लेगा। अच्छा वैसे मुझे भी जल्दी है, ट्रेन पता नहीं कब आए। चलें फिर? चलो जी। यहाँ तो कोई रिक्शे वाला भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा आगे चलते हैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। काफी सारा सफर कर लिया है, अभी तक कोई रिक्शा नजर नहीं आया। आ जाएगा बाबा जी, आ जाएगा। वैसे आप शहर क्या करने जा रहे हैं? बेटा मैं ये सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। खाले सोने के हैं क्या? कम से कम 4 तोले के होंगे। इसको कैसे पता चला 4 तोले का? कुछ तो गड़बड़ है। बाबा कोई कहानी सुना दो ताकि सफर की थकान महसूस ना हो। बेटा फिर ऐसा करो, तुम ही सुना दो कुछ। हम सुनाएंगे कहानी, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हम जो कहानी सुनाएंगे, अगर आपने हमारी कहानी को झूठ कहा तो आपके सोने के कंगन हमारे। देखा, आ गए ना अपनी असलियत पे, ठग कहीं के। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। बेटा सुनाओ अपनी कहानी। तो फिर सुनो। हमारी एक गाय थी, ये मोटी मोटी उसकी आंखें, बड़े बड़े सींग, दूध तो इतना देती थी, नदियां बह जाती थी, नदियां। उसके सींग पहाड़ों जितने बड़े थे। अगर उसके बाएं सींग पर हम बैठते तो पूरा एशिया नजर आता, अगर हम दाएं सींग पर बैठते तो पूरा यूरोप नजर आता था। फिर एक दिन पता है क्या हुआ? क्या हुआ? एक उड़ता हुआ मच्छर हमारी गाय के माथे से टकराया और हमारी गाय वहीं पर मर गई। बहुत अफसोस हुआ। और तेरी ये बुढ़ा तो बहुत शातिर है, इतने बड़े झूठ को भी झूठ नहीं कहा। अच्छा बाबा, अब आप तो कोई कहानी सुनाओ। ठीक है, अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा कहा तो तुम दोनों को 500 रुपया देना पड़ेगा। मंजूर है। तो फिर सुनो, मेरे शादी वाले दिन मेरे बाप ने मुझे घोड़ा गिफ्ट दिया। घोड़ा बहुत ही अच्छा था। एक दिन गांव के अंदर उसकी दूसरे घोड़े के साथ लड़ाई हो गई, उसके माथे पे जख्म हो गया। फिर एक दिन बारिश आई, बारिश का पानी पड़ते ही घोड़े के जख्म से कपास का पौधा निकल आया। उस पौधे पे इतनी कपास लगी, हमारे सारे गोदाम फुल हो गए। लोग दूर दूर से उस घोड़े को देखने आते। फिर हमने उस कपास के 2 रंग के कपड़े बनाए, एक काला एक सफेद। फिर एक दिन अचानक सारे कपड़े चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ न बुलवाए, जो तूने काला कपड़ा पहना हुआ है और जो इसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, ये हमारे गोदाम से चोरी किए हुए हैं, हमें वापस कर दो। अरे ये, अबे यार कहाँ फंस गया ये बुढ़ा, तो हमारे कपड़े उतार लेगा। 500 देना पड़ेगा। इसकी कहानी झूठी है, अपने कपड़े बचा और 500 दे इसे। ये लें। ये लो। अब चलो बेटा, शहर में जाके मैंने ये कंगन बेचने हैं, फिर किसी होटल में बैठ के खाना भी खा लेंगे। आजो। इसे कंगन बेचने देते हैं, जैसे ही पैसे इसके हाथ में आएंगे हम कोई और दाव खेल के पैसे हथिया लेंगे। बेटा तुम यहीं रुको, मैं सुनार को कंगन बेच के आता हूँ। ठीक है ठीक है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हजूर। दरअसल मैं अपने ये दोनों नौकर बेचना चाहता हूँ, आपकी दुकान पे काम करेंगे और आपकी खिदमत करेंगे। ठीक है, मुझे नौकरों की जरूरत है। कितने पैसे मांग रहे हो एक के? 1 मिनट बेटा, एक को बेचू या दोनों को? ओ बाबा, दोनों को बेच दे, एक को फिर कहाँ रखेगा? दोनों बिकना चाहते हैं, दोनों का 10,000 लूंगा। 8,000 दूंगा। दे दो, जल्दी करो। ठीक है, अब संभालो दोनों को। हाथ में बहुत खुजली हो रही है, लगता है इस बार मोटा माल आने वाला है। चलो पुत्र अंदर चलो, बहुत काम करना है, झाड़ू पोछा लगाना है। झाड़ू पोछा? ओए, हम तुझे काम वाले दिखाई देते हैं? अपने नखरे बंद कर, आज से तुम मेरे नौकर हो। वो बूढ़ा तुम्हें 8,000 में बेच गया है। चलो अंदर चलो। अबे जल्दी कर, वो वापडा वाले आ गए हैं। बस बस बस, हो गया हो गया।
लीक 350 यूनिट। सुसरा बहुत ज्यादा ही बिजली इस्तेमाल किए हैं, लगता है कोई एसी वैसी लगा रखे होंगे। लिख दें साहब। हैं? इस बंदे ने पूरे महीने में सिर्फ 84 यूनिट इस्तेमाल किए हैं। इसका पुराना खाता खोल के देख। अब देखता हूँ ये वापडा वाले कैसे इतना ज्यादा बिल भेजते हैं। यार वो चेक कर रहे हैं कहीं हमारी स्कीम पकड़ी गई तो। अबे शुभ शुभ बोल, बहुत सफाई से काम किया है, उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। सर पिछले महीने के इस बंदे के 250 यूनिट चले हैं और उससे पिछले महीने के 260 यूनिट चले हैं। तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट क्यों आ गए इस बंदे के? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरा इसका दरवाजा खटखटा। ठीक है। वही वापडा वाले हैं दरवाजे पे। हाँ तो क्या हो गया, सुन लेते हैं ना इनकी बात। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई सर साहब। आपने पिछले महीने वाले बिल लाना। बिल लिया। खैरियत तो है जनाब? वही खैरियत तो नहीं है ना? क्यों, क्या हुआ? बताता हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाना, आपकी स्किन पे बुरा असर पड़ेगा। यहाँ बैठे ना जनाब। अच्छा जी, पंखा भी 24 घंटे चल रहा है? अरे जनाब, यही पंखा और 2 छुटकू से बल्ब ही तो जलाते हैं, फिर भी वापडा वाले इतना बिल भेज देते हैं कि हर महीने एक बकरी बेचनी पड़ती है। तो मियाँ हमारा क्या कसूर है? पूरा मुल्क ही कर्जों में डूबा हुआ है। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। पिछले महीने तुम्हारे 250 यूनिट थे, उसके पिछले महीने 260, तो इस महीने सिर्फ 84 यूनिट किस तरह इस्तेमाल हो गए? वो क्या है कि इस महीने हमारा पंखा खराब हो गया था, तो इसलिए बिजली भी कम इस्तेमाल हुई है। लेकिन पंखा तो ठीक ठाक चल रहा है। अरे भाई कल इलेक्ट्रीशियन से बनवा के आए हैं ना। मुझे लगता है ये लोग सच कह रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो चलते हैं यहाँ से। ठीक है भाई साहब, हमें इजाजत दें। कुछ खाया पिया भी नहीं भाई साहब? थोड़ी बहुत चाय पी लेते। नहीं भाई साहब। चाय थोड़ी सी अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो चलो। कोई बात नहीं, फिर कभी अगली दफा आएंगे तो चाय जरूर पी के जाइएगा, ठीक है? कंजूस ने चाय का बोल के एकदम इरादा बदल दिया। ओ अच्छा, तो ये मामला है। देखा तूने, क्या समझा? मैं तो पहले ही कह रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कमीने होकर 350 यूनिट चले हुए हैं। आजा चल के इनकी खबर लेते हैं। कैसी अमीरों वाली स्कीम आई है फिर। अब हर महीने इसी स्कीम से हम बिल के पैसे बचा लिया करेंगे। मैं तो कहता हूँ बेच डालते हैं। किसे? इसी ट्रिक को, जिसको भी बताएंगे उससे मुआवजा वसूल करेंगे। अरे क्या आइडिया आया यार, बेच डालते हैं। सुसरा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया यार? 300 यूनिट को 84 यूनिट में बदलने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कम से कम गम तो अच्छी लगा लेते इस चिप को चिपकाने के लिए। Oh no! अब देख तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। तुम्हारे बिल के अंदर इतने यूनिट डालूंगा। पहले तुम अपनी बकरियां बेचते थे, अब तुम अपने कपड़े भी बेचोगे। माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब गलती हो गई है। अरे भूल हो गई भाई साहब। गलती हो गई भाई साहब, दोबारा नहीं माफ कर करेंगे। दो। ये हो गया आम बिल्कुल रेडी। भाई साहब आम कैसे लगाए हैं? भाई साहब वो पीछे आम के पेड़ देख रहे हो, वहाँ से तोड़ के लगाए हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन भाई साहब रेट क्या लगाया हुआ है? सिर्फ 60 रुपए किलो। भाई साहब कितने तोल दूं? लेने तो 5 किलो थे, लेकिन यार दिल नहीं मान रहा। बहुत छोटे छोटे आम लगाए हुए हैं यार। ना भाई साहब ना, इनके साइज पे मत जाना। छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है ये एक ट्राई करो ना जरा। ये चेक करो। वाह भाई साहब, आम तो बड़े कमाल के हैं यार। देख लें फिर 5 किलो कर दूं? 5 किलो कर दो और बड़े बड़े तोल दो। अच्छा 1 मिनट, ये बहुत प्यारा आम लग रहा है। ये वाला आम उठाना। मुझे पता था भाई साहब ये वाला आम आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा आम है, आपकी जेब ढीली हो जाएगी, इसे रहने देते हैं। अरे भाई साहब तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे छोटी छोटी आंबियां लेने आया हूँ? इसका रेट बताओ आप। 200 रुपए किलो है भाई साहब, बहुत स्पेशल आम है। 200 रुपए किलो? मैंने कहा था ना नहीं खरीदोगे तुम। अरे भाई साहब सारे ऐसे डाल दो, 5 किलो कर दो। अच्छा हाँ, सारे इसी तरह के बड़े बड़े आम डालना। सारे इसी तरह के आम चाहिए? मिल जाएंगे भाई साहब। आम आ गए बड़े भैया।
हमारी स्कीम काम कर गई है। वो जो बड़े बड़े गले सड़े आम थे वो कहाँ पे रखे हैं? पीछे पड़े हैं। पीछे पड़े हैं। मैं जब तक वो आम रेडी करता हूँ तू इस कस्टमर को बातों में लगा के रख, ठीक है? डबल रेट पे बिक रहे हैं। वो भाई साहब आमों के बारे में पूछ रहा था। लड़का अभी अभी बाग से इतने बड़े बड़े और मीठे आम तोड़ के लाया है। पीछे रखे हैं, मैं वो लेके आता हूँ, आप गपशप करो। ठीक है भाई साहब। ये बताओ इतने बड़े बड़े और अच्छे आम पीछे क्यों रखते हो? वो रेडी हो रहे हैं आम। क्या मतलब? वो असल में उस पे मिट्टी वगैरह लगी होती है ना, तो साफ कर रहे हैं। अच्छा। अभी रेडी कर देता हूँ इसको, मीठे और बड़े बड़े आम। बड़ी देर कर रहा है, साफ ही कर रहा है ना? हाँ हाँ। भाई साहब आ गए आपके 5 किलो आम। आगे हो भाई। ये देखें, बड़े बड़े मोटे मोटे। वाह भाई साहब, आम तो बड़े बड़े हैं। हाँ पैसे तो दे देना। कितने हो गए भाई साहब? 5 किलो का 1000। ये लो भाई साहब 1000। मजे उड़ाओ। अभी कितने गले सड़े आम और पड़े हैं? तकरीबन 5 किलो पड़े होंगे। वो भी बेच देंगे। रंग उठा के ला जरा, इसको करते हैं थोड़ा सा। आहा, आज तो मीठे मीठे आम खाऊंगा, बड़े मजेदार। इधर ही रखता हूँ। ये क्या क्या लगा है? रंग इसकी तो कमीने की मेरे साथ फ्रॉड किया है। ये लें भाई साहब। कितने पैसे भाई साहब? 3 किलो के 600 रुपए। अच्छे वाले आम है। रुको भाई साहब, ये आम मत खरीदना। तुमने भी वही आम महंगे वाले लिए हैं ना? जी जी भाई साहब, 200 रुपए किलो वाले। अरे भाई साहब ये झूठ है, सारे गले सड़े आम दे रहे हैं। जो गली हुई साइड होती है ना उसको पीला रंग लगा के देती हैं। ये देखें, ये देखें, ये फ्रॉड कर रहे हैं 1 नंबर का। पकड़ो कमीनों को, ये हमें चूना लगवाने लगे थे। ये देखें सर, एक पिंक में भी है। ये लें सर, उम्मीद है ये वाला मोबाइल आपकी वाइफ को पसंद आएगा। हाँ ये तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये है कितने का? सर आपके लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख? पापा पापा मोबाइल चला रहे हैं, अब चलो। अबे बच्चा है ना जी, चीज लेने की जिद कर रहा है। कोई बात नहीं। आपको ये वाला मोबाइल पसंद आया, इसका डब्बा और चार्जर दे दूं आपको? भाई साहब मोबाइल तो बहुत पसंद आया है, लेकिन 2 लाख में बहुत महंगा है ये, मैं नहीं खरीद पाऊंगा ये। अच्छा रुको तो सही, आपको डिस्काउंट कर देता हूँ। चलो 1,80,000 दे देना। नहीं भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैं तो 10-20 हजार वाला फोन लेने के लिए आया था, मुझे इजाजत दें। आज के दौर में कहाँ 20,000 वाले मोबाइल आने लगे। तेरी माँ ने सर खाया हुआ था, आईफोन लेके दो, आईफोन लेके दो। कहाँ से लाता इतने सारे पैसे? आखिर मुझे हाथ की सफाई दिखानी पड़ी। तेरी माँ को भी तो राजी करना है ना, चोर ना समझ लियो मुझे, ठीक है? रुको। पकड़े गए जी। वो ये तुम्हारे बाइक की चाबी। हाँ हाँ मेरी ही तो है। बच गए बच गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मुझे यकीन था तुम पैसों का बंदोबस्त करके जरूर आओगे। वो भाई साहब मैंने अपना बजट बढ़ा लिया है, आप मुझे फिर से एक बार सारे फोन दिखाएं, मैं उनमें से पसंद कर लेता हूँ। अभी दिखा देते हैं भाई साहब। जी। ये देखें भाईजान। वो पिंक वाला था एक, वो भी दिखा देते हैं जी। ये देखें भाई साहब। ये तो वही 2 लाख वाला है ना, इससे थोड़ा सस्ता दें। कितना सस्ता? इससे 1.5 लाख सस्ता। यानी कि तुम्हें 50,000 में आईफोन चाहिए? जी भाई साहब, वो पहले 20,000 बजट था, अब 50,000 किया है। ओ भाई 50,000 के आईफोन नहीं आते। जाओ, मेरा टाइम वेस्ट ना करो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आ जो बेटा, दुआ कर अब तेरी माँ राजी हो जाए। सर इधर आए जरा, ये आपको देखना चाहिए। क्या हो गया? अच्छा तो ये चक्कर है। पता नहीं क्या चाहती है तेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तुम? नहीं 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 भाई साहब, इस बार जो मेरा बजट। साले चोर कहीं के। हमें सब पता है, तुम इस टेडी बेयर के जरिए हमारे मोबाइल चुराते रहे हो। तुम लोगों को कैसे पता चला? बेटा इस पूरी दुकान में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन साला मुझे एक बात की समझ नहीं आई। पहले तू आया एक मोबाइल चोरी करके चला गया, फिर तू आया वो वाला मोबाइल रख के दूसरा चोरी करके चला गया। आखिर ये चक्कर है क्या?
वो भाई साहब मेरी बीवी की जिद थी कि उसे मैं आईफोन लेके दूं। मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए पहले मैं आईफोन चुरा के ले गया, लेकिन उसे कलर ही नहीं पसंद आया। दूसरी दफा मैं मोबाइल का कलर चेंज करने आया था। बड़ा ईमानदार चोर है यार। पहले वाला आईफोन पसंद नहीं आया, फिर दूसरी बार आया है। तो अब यहाँ क्या करने आया है? अब भाई साहब उसी मोबाइल का कवर चुराने आया था। अबे साले तुझे मैं नहीं कवर नहीं भाई देता साहब, कवर कवर की क्या बात चुप। है? कवर कवर हूँ। अबे चुप चुप, मोबाइल निकाल। ये रहा मोबाइल। पुलिस को फोन लगा, देता हूँ तुझे फोन।